सच्चाई का पता चलते ही सूरज ना सिर्फ अपनी किताबों को बल्कि अपने आईएएस बनने के सपने को भी जलाकर राख कर देगा। क्या कभी ऐसा होता है कि जिस सपने को आपने अपनी सांसों से सींचा हो उसी को गुस्से में अपने हाथों से जला दे? और अगर उस सपने के टूटने की वजह वही लोग हों जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया हो, तो इंसान आखिर किस रास्ते पर चलता है? आज की कहानी ऐसे ही टूटते सपनों, झूठे भरोसों और प्यार की सबसे कठिन परीक्षा की है। ये कहानी है सूरज और ईशा की, जहां सच्चाई सामने आते ही जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। सूरज एक ऐसा लड़का जिसने अपनी पूरी जवानी एक ही ख्वाब के नाम कर दी थी, आईएएस बनने का सपना। किताबें उसके लिए सिर्फ कागज नहीं थी बल्कि भविष्य की सीढ़ियां थी। और इस सपने की सबसे बड़ी वजह थे उसके पापा अरविंद जी, जिनकी उम्मीदें सूरज की आंखों में साफ झलकती थीं। और दूसरी तरफ थी ईशा, सूरज की ताकत, उसकी गाइड, वो इंसान जिसे सूरज हर मुश्किल में सबसे पहले याद करता था। जब अरविंद जी की तबीयत अचानक बिगड़ती है, कहा जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, तो सूरज अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने में जुट जाता है। उस रात सूरज न सिर्फ अपने पापा को सही सलामत घर लाता है बल्कि उनका भरोसा भी जीत लेता है। और इस पूरे मिशन में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है ईशा। लेकिन दोस्तों, कहानी तब करवट लेती है जब सूरज के सामने वो सच्चाई आती है जो उसके पैरों तले से जमीन खिसका देती है। अरविंद जी को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, वो बिल्कुल ठीक थे और ये पूरी बीमारी एक प्लान थी। ईशा और अरविंद जी का प्लान सूरज को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाने का। जिस सच्चाई को जानकर सूरज का दिल नहीं, उसकी आत्मा टूट जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। जिन दो लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उससे सबसे बड़ा झूठ बोल गए। उस पल सूरज किसी की सफाई सुनने के हालात में नहीं होता। गुस्से में टूटे हुए दिल के साथ वो अपने कमरे में जाता है और एक एक करके अपनी आईएएस की किताबों को आग लगा देता है। किताबों के साथ जल रहा होता है उसका सपना, उसकी मेहनत, उसकी पहचान। जब ईशा कमरे में आती है और आग की लपटें देखती है तो घबरा जाती है, लेकिन सूरज का गुस्सा अब शब्दों में नहीं, जहर में बदल चुका होता है। वो ईशा से कह देता है, आज के बाद मैं कोई अच्छा इंसान नहीं बनूंगा, मैं गुंडा बनकर ही जिंदगी जीऊंगा। ईशा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज सुनने के मूड में नहीं होता। और इसी टूटे हुए रिश्ते के बीच कहानी में एंट्री होती है बिया की, वो औरत जो हर हाल में सूरज और ईशा को अलग देखना चाहती है। आने वाली ट्रैक में ईशा के साथ एक भयानक हादसा होता है। सूरज खुद ईशा को अस्पताल में एडमिट करवाता है, लेकिन बिया को बस इसी मौके का इंतजार था। दोस्तों, अस्पताल में बिया नर्स का भेष बनाकर ईशा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सूरज दीवार बनकर ईशा के सामने खड़ा हो जाता है। और तभी सूरज रंगे हाथों बिया को पकड़ लेता है। ईशा की जान बचाते हुए सूरज बिया को जोरदार थप्पड़ मारता है। यहीं से बिया का खेल लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन सूरज के दिल में अभी भी तूफान चल रहा होता है। उसे इस बात का गहरा एहसास होता है कि उसकी वजह से ईशा की जिंदगी कितनी तकलीफों से भर गई है। और इसी दर्द में सूरज एक बड़ा फैसला लेता है जो आगे चलकर उसके ब्रह्मचर्य और उसके सिद्धांतों को भी तोड़ देता है। इसी बीच अरविंद जी की झूठी बीमारी का सच पूरी तरह सूरज के सामने आ जाता है। लेकिन सूरज का गुस्सा अब गलत दिशा में मुड़ जाता है। उसे लगता है कि इस पूरे नाटक के पीछे ईशा ही थी। गुस्से में अंधा सूरज ईशा से वो कह देता है जो किसी भी औरत का दिल तोड़ दे। वो ईशा की तुलना बिया जैसी औरत से कर देता है। दोस्तों, जिस आदमी से ईशा सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी आदमी के मुंह से ये शब्द सुनकर ईशा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। दर्द और गुस्से में वो पलट कर कहती है, तुम भाड़ में जाओ। और उसी पल ईशा घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि बिया के आदमी पहले से ही उस पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही ईशा अकेली होती है, बिया के गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं और सीधे बिया के पास ले जाते हैं। बिया का गुस्सा अब नफरत में बदल चुका होता है। वो ईशा से कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे सूरज से दूर रहना पड़ा, अब इस बार तुम जिंदा वापस नहीं जाओगी। लेकिन ईशा हार मानने वालों में से नहीं होती। वो जवाब देती है, किस्मत मुझे और सूरज को अलग नहीं कर सकती। गुस्से में बिया ईशा को एक कमरे में बंद कर देती है, लेकिन रात में मौका देखकर ईशा वहां से भागने की कोशिश करती है। गुंडे उसका पीछा करते हैं, पत्थर से हमला करते हैं। ईशा बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। खून से लथपथ हालत में वो किसी तरह सूरज के पास पहुंच जाती है।
ईशा की हालत देखकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। फटे कपड़े, खून से सना शरीर और आंखों में डर। ईशा सारी सच्चाई बता देती है। किडनैप, हमला, बिया की साजिश। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या ईशा सूरज को माफ कर पाएगी? क्या सूरज को अपनी गलती का एहसास होगा, या इस रिश्ते में आई दरार अब हमेशा के लिए रह जाएगी? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।